आशीष सोलंकी। ये वो इंसान है जिसकी वीडियो डालते ही लोगों के करियर बन जाते हैं, बहुत सारे जोक्स एवरग्रीन हो जाते हैं और शार्क्स डर के भाग जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समय का पार्ट म्यूट क्यों हुआ था? समय का पार्ट शो से म्यूट इसलिए हुआ था बिकॉज समय के जोक बहुत ज्यादा डार्क थे, इतने डार्क थे कि शायद दंगे हो जाते। एंड सोलंकी ने वो पार्ट कट इसलिए नहीं करा जिससे कि समय रैना के फैंस बुरा ना माने और उनके फैंस को लगे कि समय ने इतने डार्क जोक्स मारे कि उन्हें म्यूट करना पड़ गया। बाय द वे सोलंकी ने कभी नहीं सोचा था कि ये शो इतना हिट हो जाएगा। उसको पता था कि ये शो हिट होने वाला है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हिट होने वाला है। लाइक जो शो में अदर कॉमेडियंस आ रहे थे उन्हें भी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है अब। लाइक महीप सर को कोई नहीं जानता था और अब वो एक ओजी बन चुके हैं। एंड बाय द शो करने के बाद आशीष को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज स्टेज का नशा ही बहुत खतरनाक होता है। लाइक जब कोई स्टेज पर जाता है तो वो अंदर जाता है इंसान बनकर और बाहर आता है जानवर बनकर, बिकॉज बाहर आने के टाइम उनके पास बहुत एनर्जी होती है। इट्स द बिगेस्ट नशा, इसलिए जिनके शोज बुरे चल रहे हैं वो भी इसे छोड़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ दैट स्टेज हाई। वो हाई फील करने के बाद आप नॉर्मल इंसानों की तरह नॉर्मल डेस्क जॉब पे नहीं बैठ सकते बिकॉज जब लोग स्टेज पर होते हैं 10-15 मिनट तो उन्हें उन 10-15 मिनट में सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसे 10-20 साल से कर रहे हैं, जिनके शोज भी अच्छे नहीं चल रहे लेकिन वो फिर भी करे जा रहे हैं बिकॉज वो लोग जब इसे छोड़ भी देते हैं तो थोड़े दिन बाद वो वापस स्टेज पर चढ़ी जाते हैं बिकॉज स्टेज पे चढ़ने के बाद आप जिंदा फील करते हो। ये एक वैलिडेशन गेम है जो कि नॉर्मली नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होती क्योंकि नॉर्मली तो कोई सुनता भी नहीं किसी की, और यहाँ पे लोग पैसे दे रहे हैं तुम्हें सुनने के। दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्ड टू लीव इट। एंड आशीष ने कॉमेडी टीचिंग से भी पहले स्टार्ट कर दी थी जो कि एक बड़ा डिसीजन था बिकॉज ऐसे टाइप की जॉब्स में हमेशा एक बैकअप होना चाहिए। तो कॉमेडी स्टार्ट करने के 1-1.5 साल तक आशीष बहुत नेगेटिव रहता था कि उसका क्या होगा अगर ये कॉमेडी नहीं चली, क्योंकि वो तो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई बैकअप ही नहीं है। तो इसलिए उसने जो है टीचिंग स्टार्ट कर दी एज अ बैकअप, और टीचिंग ही इसलिए बिकॉज उसको पढ़ाना पसंद है, बच्चों के साथ खेलना पसंद है, बच्चों को अच्छे से सिखाना पसंद है। अच्छा, आशीष की कॉमेडी स्टार्ट कैसे हुई थी? तो देखो जनरली लोगों की कॉमेडी स्टार्ट होती है ट्रॉमा से, बट सोलंकी के केस में ये नहीं था। सोलंकी ने अपनी कॉमेडी इसलिए स्टार्ट करी बिकॉज वो अपनी लुक को लेकर बहुत इनसिक्योर था, तो उसने कॉमेडी का सहारा लिया इसको ओवरकम करने के लिए। वो एक टॉपर हुआ करता था तो वहां से उसे वैलिडेशन मिलती थी, बट दोस्तों से वैलिडेशन लेने के लिए वो जोक्स मारा करता था एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड बिकॉज ऑफ इंफीरियरिटी। तो ये नॉर्मल जोक्स वोक्स तो चलते रहे जैसे हर फ्रेंड ग्रुप में होते ही है, बट आफ्टर कॉलेज उसने सोचा कि चलो इसको सही में एक ट्राई देते हैं और उसने पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करी और कुछ साल बाद उससे पैसे भी कमाने लग गया था। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रीटी गुड रोस्ट शो 2? तो देखो सीजन 1 तो एंड हो गया है और उन्होंने सीजन 2 के लिए प्लान भी कर लिया है। उनका प्लान है कि उन्हें सीजन 1 से सीजन 2 बहुत ग्रैंड बनाना है बिकॉज जब कुछ भी नहीं था स्पॉन्सर सीजन 1 के लिए, तब उन्होंने उसे इतना ग्रैंड बना दिया, इतना पैसा डाल के। लाइक उन्होंने इतना पैसा डाला कि अगर इन दी एंड हम कैलकुलेट करें तो आशीष को लॉस ही हुआ है बिकॉज यूट्यूब मोनेटाइजेशन रोक देता है जिन वीडियोस में गाली होती है, बट कुछ वीडियोस का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया और इसलिए लॉस ज्यादा नहीं हुआ। आशीष ने तो इससे भी बड़े लॉस का प्लान कर रखा था, लेकिन इस शो से वापस में बहुत सारी चीजें मिली उसको, जैसे कि लोग अब उसको जानने लग रहे हैं, उसके काम को जानने लग रहे हैं, उसके टिकट की सेल्स बढ़ गई है। एंड सिर्फ उसके ही नहीं, जितने भी लोगों ने रोस्ट किया था उस शो पे आके, उन सबके शोज की टिकट बढ़ गई है। लाइक महीप सर बिकम सो मच फेमस बिकॉज ऑफ हिज मम्मी कैसी है डायलॉग। तो शो से सबने बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया है, कुछ के टिकट्स में इंक्रीज हुआ है, कुछ के फॉलोअर्स बढ़ गए, और ये सब भी नहीं तो बहुत सारे लोग उन कॉमेडियंस को पहचानने लगते हैं। तो सीजन 2 आएगा अगले साल जो कि बड़ा और बेहतर होगा। लेकिन सोलंकी को सिर्फ रोस्ट शो से जुड़ा नहीं रहना, उसको अलग अलग चीजें करनी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। लाइक ये रोस्ट शो भी एकदम से आ गया था उसकी लाइफ में, तो उसको शॉर्ट जोक्स लिखना पसंद था। देन उसने सोचा कि रोस्ट जो है शॉर्ट जोक्स ही होते हैं, और उसको ये भी पता था कि सभी कॉमिक्स को रोस्ट करना बहुत पसंद है, तो उसने सोचा कि चलो इंस्टाग्राम रील्स पे ये सब करते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो इसको अच्छे से करते हैं, और फिर शो का लेवल बढ़ता ही चला गया और ऐसे क्रिएट हुआ द प्रीटी गुड रोस्ट शो। तो फ्यूचर में उसके प्लान है कि उसको बहुत बड़ी चीजें करनी है, लेकिन पता नहीं क्या करनी है, बट या अब उसके लिए आसान होगा बिकॉज लोग अब उसको सीरियसली लेंगे।